नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्धं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये शिशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् विहैव भुञ्जी भोगान् रुधिरप्रदग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हित्वा न विजीष्यामः ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयास्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणात् अवाप्य भूमा वसमत् सपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवं उक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप अयोस्तीति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तं उवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्री भगवान उवाच अशोच्यान्नशोचस्तु प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तान् स्थितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथ्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्ति मे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं भूतौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्यं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि जन्यानि संयाति नवानि देहि धन्यं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्ते अपो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोषेव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुं शोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परदेवना
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं न वेद चैव कश्चित् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्यतः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वं नित्यसत्त्वस्थं निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थोदुपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् माते संगोस्त्व कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सद्यो समभूत्वा समत्वं योगोच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमनुष्य कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामयम् यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधवचदा बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य च केशव स्थितिः किं प्रहासेत किमासीत् व्रजेत् किं प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु निर्विघ्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र नभिस्न्यस् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मुंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यतो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषयुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयितः शान्ति रशान्तस्य कुतः सुखम्। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति सेमि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः।
आपूरे माड़मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वद तद्वद कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमान् शरद निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ दैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्त्यकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमच्छति। ये अध्याय समाप्त हुआ। कल से तीसरा अध्याय शुरू होगा। इस अध्याय में मुख्य बात है नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य। जो अयुक्त है उसको सुंदर बुद्धि नहीं रहती। सुंदर बुद्धि नहीं रहती तो सुंदर भावनाएं नहीं रहती, और सुंदर भावनाएं नहीं रहती तो अशांति रहती है, सुख नहीं मिलता। इसलिए अयुक्त नहीं बनना चाहिए। जो अयुक्त है उसको न बुद्धि रहेगी, न भावना रहेगी, न एक दिन सुख चला जाएगा। युक्त माने साधन में लगे रहना चाहिए। हम यहाँ अनुभव कर रहे हैं और बता रहे हैं रोज। अपने अपने साधन में लगे रहना चाहिए। साधन से छोड़ने पर मनुष्य को दुख या कष्ट या शांति बढ़ती है। वो कोई भी हो, कितना बड़ा हो। जैसे उदाहरण देना पड़ता है, निंदा के लिए नहीं। यात्रा उठी एक दूसरे मानगढ़ के होड़ में, बहुत बड़ी यात्रा। वो इतनी बड़ी विशाल थी कि 5 करोड़ से ज़्यादा, कोई 9 करोड़ कहते इकट्ठा हो गया पैसा। और उसमें बड़े बड़े महापुरुष थे। राजेंद्र जी, पचमेड़ा वाले, राधा किशन जी, बड़े बड़े महारथी थे। लेकिन उसमें विघ्न आ गया। शुरू में एक्सीडेंट हुआ, 8 जगह उनकी फ्रैक्चर हड्डियां, जीवन भर के लिए गड़बड़ हो गया। राजेंद्र जी के, पचमेड़ा वाले के ऑपरेशन हो रहा है। बचे एक राधा किशन जी, अकेले चला रहे हैं। उनसे पूछा परसों हमारे सामने फोन पर राधाकांत ने, राधाकांत है क्या, कि कहिए खूब बढ़िया चल रही है। तो अब बढ़िया कैसे कह सकते हैं? बोले हाँ, नया नया अनुभव है। ऐसा उत्तर दिया कि जिसमें कोई गड़बड़ी भी हो ढक जाए। उसका कारण क्या था? आश्रय सही नहीं था। 200 कर्मचारी भाग गए, 500 आदमियों की रामटियां खाली पड़ी हैं। जिस उम्मीद से उन्होंने यात्रा उठाई थी विश्व विजय करने की, अश्वमेध यज्ञ जैसे होता है, वो फेल हो गई। आश्रय भगवान का ही पकड़ना चाहिए। और दूसरा उदाहरण हमारी यात्रा का, हम नहीं थे, तुम लोगों ने देखा, खाट पर पड़ गए, हार्ट मरने की हालत आ गई। लेकिन हमारी यात्रा चलती रही और लड़कियों ने चला दिया। मुरली ने भाषण दिया और तुम लोगों ने, हेमा वगैरह ने कीर्तन किया, और बराबर यात्रा चल रही। ब्रजराज भी नहीं था। कीर्तन तो ब्रजराज चलाता था 8-8 घंटे।
कीर्तन चला दिया हेमा ने, और कौन है, श्री जी ने और गौरी ने, लोकेश्वरी ने, छोटी छोटी लड़कियों ने कीर्तन चला दिया। और वहां कीर्तन नहीं चल रहा है 5 करोड़ की यात्रा में। कहीं मोबाइल बजाते हैं, कहीं कुछ बजाते हैं। तो कारण क्या है? सब भगवान करते हैं, आश्रय भगवान का नहीं छोड़ना चाहिए। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, जब भगवान का आश्रय छोड़ देता है तो मनुष्य अशांत रहता है। हमारे यहाँ ये श्यामा की माँ बंशीदासी, इसकी दुनिया में कोई रक्षक नहीं था। गांव वाले 8-8 आदमी खींच के दे जाएं, ये हमारे पास आई। हमने कहा तू भगवान पे भरोसा रख और तू जीत जाएगी, भाग मत। पूछ लो, सामने बैठी है, बोले मैं क्या करूं, पंडित जी भी कह रहे हैं चली जा। हमने कहा ना, पंडित जी भगवान नहीं है, भगवान को मत छोड़, पंडित जी कह दें तो भी मत छोड़। ये जीत गई और सब हार गए। भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारे यहाँ सहारनपुर के बैठी स्नेह, इनके पति भक्त थे, हमारे प्रेमी थे, भक्त थे, प्रेमी थे, उनका यहाँ प्रेम था हमसे। वो मरे तो ये हमारे पास आई दंडोत करने। हमने कहा अब तू यहीं रह, तेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। पूछ लो, बेटा बेटी कोई काम नहीं देते हैं, भगवान काम देता है। जब से यही है और सुख में है, जब ही तो है यहाँ। सारा जीवन सुधर गया। हिम्मत किया इसने, भगवान को पकड़ा। भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ हर समय भगवान का नाम कथा कीर्तन चलता है, इसलिए यहाँ रहने वाला जीतता है। अब जो आश्रय छोड़ देता है, जैसे अब ये श्याम श्री, ये कथा कीर्तन सब छोड़ बैठी तो मुसीबत आ गई। इसको लेने वाले आ गए रात को कि हम ले जाएंगे इसको। फिर हमने रोका, हमने कहा, इससे कहा कि तू कथा की कीर्तन क्यों छोड़ते, किसी से प्यार करो तो करो, हमें थोड़ी कह रहे हैं माधुरी से प्यार मत करो, खूब करो, लेकिन किसी के प्रेम में फंस करके कथा कीर्तन न छोड़ो। आश्रय नहीं छोड़ो भगवान का। आश्रय छोड़ने से मुसीबत बढ़ती है। भगवान का आश्रय पकड़े रहो, संसार में कोई तुमको हिलाने वाला नहीं हो। इसको बंशीदासी को सब लोग भगा रहे थे, रस मंदिर वाले भी भगा रहे थे, लाला वाला सब। इसने हमसे बताया कि हमको सब संसार खिलाफ है। पंडित जी ने भी लाल झंडी दे दिया है, पंडित राम जी लाल जी ने। हमने कहा राम जी लाल भगवान नहीं है, तू अड़ी रहे, हटाए मत, एक दिन जीत जाएगी। एक दिन बिल्कुल जीत गई। तो भगवान का आश्रय पकड़ने वाला जीतता है, अवश्य जीतता है। तुम लोगों को सीखना चाहिए। यहाँ जितने लोग हैं सब कमज़ोर हैं। यहाँ तक कि एक दिन ये जो राधाकांत का घर था, सारा गांव इसके खिलाफ था। ये लोग बहुत कमज़ोर थे। आज इनका घर गांव में सबसे बलवान है और इनके सामने कोई खड़ा नहीं होता है। ये भगवान के आश्रय की बात है।
जो भगवान का आश्रय पकड़ता है वो एक दिन अवश्य संसार को जीत लेता है। अब देखो, ये सेवा की बहन है, ये इसके पति ने छोड़ दिया, अपार दुख है, लेकिन ये भगवान के आश्रय में आई तो एक दिन अवश्य जीतेगी। ये बात तुम देख लेना, भगवान का आश्रय ही सही है और उसका आश्रय लेने वाला एक दिन अवश्य जीतता है, चाहे सारे संसार बैरी हो जाए। भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको कथा कीर्तन में नहीं हटना चाहिए। हालांकि कथा छोड़ गई माधुरी बेचारी, सत्संग छोड़ गई, लेकिन कीर्तन नहीं छोड़ा। कीर्तन नहीं छोड़ा है तो अभी रुकी हुई है। जिस दिन कीर्तन भी छोड़ देगी उस दिन बिल्कुल हार जाएगी। कथा कीर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्ण मेरा तेरा प्यार एक कीर्तन कराते हैं कभी कभी, कर लो। कृष्ण मेरा तेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा प्यार कभी ना बदले, कृष्ण मेरा तेरा प्यार कभी ना बदले, मेरा प्यार कभी ना बदले, 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 प्रिय मेरा तेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा प्यार कभी ना बदले, चाहे माँ बदले चाहे बाप बदले, माँ बदले चाहे बाप बदले, कृष्ण मेरा तेरा प्यार कभी ना बदले, कृष्णा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, चाहे ये तो परिवार 100 बार बदले, 100 बार बदले, चाहे ये तो परिवार 100 बार बदले, 100 बार बदले, चाहे घर बदले संसार बदले, संसार बदले, कृष्ण मेरा तेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, और चाहे हम ही मर जाएं, चाहे ये तो शरीर 100 बार बदले, बार बदले, चाहे ये तो शरीर बार बार बदले, कृष्ण मेरा तेरा प्यार कभी न बदले। ये हम पहले कराते थे तो पुराने लोग बड़े पक्के थे, चाहे शरीर बदल जाए, हम मर जाएं, हमारा देखो हम मर ही चुके थे, लेकिन फिर भी भगवान ने जीवित किया और फिर से कीर्तन चल रहा है। तो अपना आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। माँ बदले, बाप बदले, कोई भी बदले, परिवार बदल जाए, लेकिन भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह से जो चलता है और चल रहे हैं वो जीत रहे हैं। इससे ज्यादा कमजोर कौन था? बंशीदासी को पकड़ करके खींच के ले गए थे गांव वाले, और दुनिया में एक आदमी भी नहीं था बचाने वाला। ये रोती रही और दोनों तीनों गांव तमाशा देखता रहा। यही की बात है। हमारे पास आई, हमने कहा हम तेरी तरफ से लड़ने तो नहीं जाएंगे, लेकिन तेरे तरफ से कन्हैया लड़ेगा। तो कीर्तन मत छोड़, आश्रय मत छोड़, एक दिन जीतेगी। तुम्हारे सामने बैठी, पूछ लो। बोले पंडित जी भी ऐसा कहते हैं। हमने कहा पंडित जी कहने दे, पंडित जी भगवान भगवान नहीं है।
भगवान को कल को पंडित जी निकाल रहे हैं, निकाल दिया था उन्होंने, तो कुछ दिन के लिए चली जा। हमने कहा पंडित जी भगवान नहीं, तू निकालने पर भी मत जा। परसों हमने एक गजल गाई थी, मैं न जाऊंगा अब तेरे दर ते, चाहे ठोकर लगा दे कदम से, मैं न जाऊंगा अब तेरे दर से। गाया था कि नहीं? तो चाहे कोई ठोकर लगावे, भगवान को नहीं छोड़ना है। भगवान तुम्हारा दास हो जाएगा, निश्चय दास हो जाएगा, अगर मजबूती से पकड़ोगे भगवान को। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। चौथा अध्याय में देखो श्लोक है, तुम मजबूती से पकड़ोगे। चौथे अध्याय में 11वां श्लोक है, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। 4 का 11 मिला। ग्यारहवां मिला। ये यथा माम यथा माने जैसे दुकानदार के पास जाते हैं, 50 रुपए किलो पेड़ा है, 50 रुपए तुमने दिया तो 1 किलो पेड़ा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। कि ज्यादा मिलेगा? और 50 की जगह 100 रुपए है तो 2, और 500 है तो 10 किलो मिलेगा। तो वैसे यथा माम, जैसी तुम्हारी शरणागति है, अगर तुम भगवान के पीछे सब कुछ छोड़ देते हो तो भगवान भी तुम्हारे पीछे सब कुछ छोड़ देगा। और भगवान के पीछे तुम अपनी वासनाओं को बचाते हो तो भगवान भी बचाएगा, वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो लोग कथा कीर्तन छोड़ देते हैं उनको समझाया करो, तुम्हारा नुकसान है। अब जैसे ये बोलने लग गई भागवती, थोड़ा बहुत भाषण करने, तो बहस कर रही थी परसों। हमने कहा भगवान से बैर मत कर, श्री जी से उत्सव है, इसमें सहायता करो, सेवा करो, सब ये सब बात सीखने की है। दूसरा अध्याय में हमने बताया, जो जिसका बुद्धि अयुक्त है उसको कभी भी सुख और शांति नहीं मिलेगी। और चाहे साधारण से साधारण गृहस्थ है, वो भगवान के लिए अपने सुख सुविधा को छोड़ता है तो निश्चय उसको सुख मिलेगा। अब जैसे ये महेश है, इसके पिता आजकल कीर्तन में आते हैं, संध्या को भी और रात को भी। इसके पहले नहीं आते थे तो वो उतने सुखी नहीं थे। जब मनुष्य भगवान को पकड़ता है तो वो निश्चय है कि वो उसको सुख मिलता है। हम बराबर देखते रहते हैं आदमी की पकड़ कितनी है। तुम लोग इतने दिन से सत्संग में आ रहे हो, अभी सबकी पकड़ बढ़िया नहीं है। संध्या को अपने कमरे में बैठी रहती हैं कुछ लड़कियां, सत्संग में नहीं आती हैं। तो यहां रह के कि तुम्हारी प्रपत्ति ठीक नहीं है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना। श्लोक संख्या 66। अयुक्त जिस समय तुम रहोगी, बुद्धि तुम्हारी अयुक्त रहेगी और भावनाएं भी सुंदर नहीं रहेंगी, सुख नहीं मिलेगा। तुमको यहां गहवर वन में रहने पर भी सुख नहीं मिलेगा। युक्त बनो, अयुक्त नहीं। तुम लोग तो कल आए हो और गुजराती लोग आए हैं, ये
देख लो, बाहर से आए हैं, ये बड़े निष्ठा से चल रहे हैं, इनकी बुद्धि युक्त है, और बहुत से लोगों के यहाँ रहने पर भी बुद्धि अयुक्त है। ये सब अनुभव करो। छाठ नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य, अयुक्त होने पर बुद्धि अयुक्त हो जाएगी। नचा युक्तस्य भावना, बुद्धि अच्छी नहीं रहेगी, भावना भी अच्छी नहीं रहेगी। अब भावना अच्छी नहीं रहेगी तो सुख शांति नहीं रहेगी। एक दिन बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश से प्रणाश हो जाता है और 84 लाख योनियों में जाओगे। ऐसे ही सब अमित विमित राधा वगैरह सब चले गए। किसी समय इतना कीर्तन करते थे, और राधा महारथी थी, उसके समान रिकॉर्ड किसी ने कायम नहीं किया। लेकिन कुसंग में पढ़ने के बाद वो 0 हो गई। इसीलिए यहाँ रहते समय भी युक्त बनो, अयुक्त नहीं बनो, फिर तुमको काल भी कुछ नहीं कर पाएगी। जो अयुक्त है उसको अवश्य अशांति रहेगी, दुख रहेगा, भावनाएं गंदी रहेंगी, निष्ठा की नहीं रहेगी। ये दूसरा अध्याय समाप्त हुआ, तीसरा शुरू कर देते हैं। अथ तृतीयोध्याय, कल से दूसरे अध्याय का पाठ भी नहीं होगा, तीसरा अध्याय चलेगा। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। चेत मने अगर, कर्म से बुद्धि ज्ञान बड़ा है। कर्मणस्ते बुद्धि ज्यायसी, बुद्धि मने ज्ञान, कर्म से ज्ञान बड़ा है तो आप मुझे घोर कर्म मने लड़ाई झगड़ा हत्या करो, इसमें क्यों लगा रहे हैं? युद्ध करना क्यों कह रहे हैं? तस्मात् युद्धयोगायुज्यस्व हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। ये भगवान ने कहा है ना, किस श्लोक में कहा है? ये 37 में। उत्तिष्ठ, उठ जा, कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के निश्चय करके उठा ले धनुष और मार सबको। साफ साफ कह दिया भगवान ने, 37वें श्लोक में ऑर्डर दे दिया, उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय, निश्चय करके युद्ध कर। तो उस 37वें श्लोक में जो भगवान ने ऑर्डर दिया कि युद्ध के लिए खड़ा हो जा, ये जो तू यहां पर बात कर रहा है हृदय की दुर्बलता है। 2/3 जो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये तेरे हृदय की कमजोरी है, इसको छोड़ दे। तो यहां अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, आपने जो श्लोक संख्या 37 में ऑर्डर दिया, उठ जा, उत्तिष्ठ युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करके, तो प्रश्न किया उन्होंने, ये तो बड़ा घोर कर्म है, हजारों को मारना, सिर काटना, छाती फाड़ना। जब लड़ाई करता है आदमी तो हाथ पांव सब काट डालता है, सिर काट डालता है, छाती फाड़ देता है।
सामने वाला तड़फ रहा है और उसको मारना है तो घोर कर्म है, उसकी छाती फटेगी, मरेगा, रोएगा, कष्ट होगा। तो युद्ध क्या है? घोर कर्म है। तो आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं जब ज्ञान बड़ा है? एक श्लोक और को लो। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिम मोहसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। बोले व्यामिश्रेण माने मिली जुली बात करते हो। किसी ने कहा महाराज लड्डू दोगे? हमने कहा हाँ दे देंगे, लेकिन देखेंगे। ये मिली जुली बात है, हाँ भी और ना भी। बोले आप एक तरफ तो ज्ञान को बड़ा बता रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो उठ। तो व्यामिश्रेण मिली जुली बात, घिलमिल बात से मेरी बुद्धि मोह में डाल रही है। मोहसीव, मोह जैसा कर रहे हैं। एक बात निश्चय करके कहो जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिम मोहसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। अब भगवान उत्तर देंगे कल से। श्री भगवान उवाच। कल से इसका उत्तर चलेगा। ये प्रश्न आज हो गया, चलो हटाओ।